जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन वर्दी में। दोस्तों, यदि आप भी आर्मी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं और आर्मी में सफलता प्राप्त नहीं हो रही है तो यह चैनल सिर्फ आपके लिए है। आप मिशन वर्दी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं यदि आप इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, आईसीजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। मैं अमन सिंह शेखावत और मैं भी आपकी तरह एक स्टूडेंट हूँ जो डिफेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करता हूँ और मैंने इंडियन एयरफोर्स और आईसीजी के एग्ज़ाम को क्लियर भी किया है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आर्मी जीडी जो एग्ज़ाम होता है उसे फर्स्ट अटैम्प्ट में कैसे क्लियर करने हैं और जो गलती बाकी लोग करते हैं जिसके कारण उनका सिलेक्शन रुक जाता है, वो गलती क्या है वो आपके नहीं करनी है, क्योंकि वो गलतियाँ आपको वीडियो में हम बता देंगे। तो चलिए जानते हैं आर्मी जीडी 2026 की फुल स्ट्रैटेजी वीडियो। तो जब वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, हमारे यूट्यूब चैनल मिशन वर्दी को, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो चलिए जानते हैं आर्मी जीडी के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो आर्मी जीडी का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो आपको पता ही होगा कि जो पेपर है वो सीबीटी मोड पर यानी कि कंप्यूटर मोड पर होता है और इसमें 50% होते हैं और जिनको आपको 1 घंटे में करना होता है, जिसमें जीके जीएस से आपको 15 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, मैथ से आपको 15 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और जनरल साइंस से आपको 15 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और रीजनिंग से आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और इस तरीके से आर्मी के एग्ज़ाम का पैटर्न होता है। और जो आर्मी के एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो एकदम ईजी है और जो पेपर होता है आर्मी का वो एकदम ईजी लेवल पे होता है। तो आप आर्मी के एग्ज़ाम को बिल्कुल ईजीली क्लियर कर सकते हैं, वो भी इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़कर। और इम्पोर्टेंट चैप्टर्स क्या हैं वो आगे हम वीडियो में जानते हैं। और इसके बाद में आर्मी जीडी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए आपको क्या करना होगा ये आपको बता चुके हैं। इम्पोर्टेंट चैप्टर्स के बारे में हम आगे जानेंगे। और आर्मी जीडी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए और फाइनल सिलेक्शन के लिए डेली रूटीन और डेली टाइम टेबल क्या होना चाहिए वो देखते हैं। तो इसके लिए आपको 6 से 7 घंटे पूरे दिन में निकालने होंगे। आपको सुबह फिजिकल के लिए 2 से ढाई घंटे निकालने होंगे डेली, जिसमें आपको 1.6 किलोमीटर से 2 किलोमीटर तक की रनिंग डेली करनी होगी। पुशअप्स, पुलअप्स, स्क्वाट्स और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज आपको आर्मी जीडी के फिजिकल में बहुत फ़ायदेमंद होगी, तो आप ये डेली कर सकते हैं। और आपको दिन में 4 से 5 घंटे की पढ़ाई करनी है, जिसमें आपको मैथ 1.5 घंटे, जीके जीएस 1 से 1.5 घंटे और साइंस को 1 से 1.5 घंटे देना है। और ये जो स्टडी है वो सेल्फ स्टडी करनी है यूट्यूब के अलावा। यूट्यूब पे आपको कहाँ से क्या कर पढ़ना है वो आपको वीडियो में आगे पता चल जाएगा। साइंस को 1 घंटा पढ़ना है, रीजनिंग को 30 से 45 मिनट आपके हिसाब से दे सकते हैं। जो सब्जेक्ट आपका वीक है उसे 1.5 से 2 घंटे पढ़ना है। और इस तरीके से कम आपको 4 से 5 घंटे पढ़ाई के लिए निकालने ही है, जिससे कि आपका एग्ज़ाम जो है वो इजीली क्रैक हो जाएगा। और आपको इम्पोर्टेंट चैप्टर्स पर ज़्यादा फोकस करना है। जो इम्पोर्टेंट चैप्टर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि जो मैथ है वो सबसे स्कोरिंग है और इसमें जो आपके फुल स्कोर आसानी से कर सकते हैं 15 में से 15। और जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, रेशियो, एवरेज, टाइम डिस्टेंस और सिंपल इंटरेस्ट है। इसके साथ ही में आप ट्रिग्नोमेट्री को जोड़ सकते हैं और जो बीज गणित का जो पोर्शन है मैथ में वो जोड़ सकते हैं। और जो मैथ है वो कंप्लीट 10th लेवल तक होता है, मतलब बिल्कुल इजी लेवल मैथ होता है, सबसे आसान मैथ ही होता है। और जीके जीएस की बात कर लेते हैं। तो जीके जीएस में क्या होता है, जीके जीएस में पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स पढ़ने होते हैं। इंडियन आर्मी के रैंक वगैरह, हिस्ट्री या ज्योग्राफी का जो बेसिक है और जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है पॉलिटी में वो पढ़ने होते हैं। और जीके के लिए आप क्या कर सकते हैं, लूसेंट पढ़ सकते हैं या आप एडवांस है, या फिर आप आर्मी की आरडब्ल्यूए की जीडी की बुक है वो पढ़ सकते हैं। और आर्मी के लिए आप आर्मी स्टडी की सेपरेट बुक आती हैं वो भी पढ़ सकते हैं। और मेरे हिसाब से तो आपके लिए आरडब्ल्यू सबसे बेस्ट होगा और आर्मी स्टडी आज के टाइम में आर्मी के लिए सबसे बेस्ट है। इसके बाद में हम जान लेते हैं कि जो आर्मी में जो जीएस का साइंस पोर्शन होता है वो क्या होता है। तो जीएस में सबसे इम्पोर्टेंट फिजिक्स में मोशन होती है। मोशन मतलब गति, गति के जो चैप्टर्स हैं ये 4 से 5 चैप्टर हैं गति के, ये इम्पोर्टेंट है। और जो लाइट वाले चैप्टर हैं वो 2 से 3, 3 से 4 चैप्टर होते हैं लाइट के। इससे आपके लगभग 60-70% साइंस क्लियर हो जाएगी, जिसमें केमिस्ट्री के एसिड बेस बेस और सेल्ट के चैप्टर होते हैं
बायोलॉजी में ह्यूमन के, बॉडी के और न्यूट्रिशन के चैप्टर होते हैं। इन चैप्टर्स को पढ़ के आपके 60 से 70% साइंस क्लियर हो जाएगी और 10 में से 10 से 11 नंबर आपके साइंस में इजीली आ जाएंगे। इसके बाद में रीजनिंग में बात कर लेते हैं। तो रीजनिंग में 7 से 8 टॉपिक हैं जिनको पढ़कर आप आसानी से कर सकते हैं। और जो स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं, सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन और ब्लड रिलेशन वाले टॉपिक, ये आपको पढ़ने और रीजनिंग के लिए आपको डेली प्रैक्टिस करनी होगी, जिससे कि आपकी स्पीड बढ़ सके। और रीजनिंग के लिए बेस्ट टीचर जो है वो है कुलदीप सर, जो RW पे पढ़ाते हैं। और रीजनिंग के लिए आपको इनकी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। प्लेलिस्ट को कैसे खोजना है उसके लिए आपको सर्च करना होगा कुलदीप सर प्लेलिस्ट, या फिर आप सर्च कर सकते हैं कुलदीप सर प्लेलिस्ट फॉर आर्मी एग्ज़ाम्स, जिससे कि आपको आर्मी के एग्ज़ाम में रीजनिंग में कोई दिक्कत नहीं होगी और रीजनिंग में फुल स्कोर हो जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं आर्मी की जो साइंस है, उसमें जो आपके इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं उसके बारे में हमने बता ही दिया। और आप कंप्लीट रोड मैप को जान चुके हैं कि आर्मी के एग्ज़ाम को क्रैक कैसे करना है। आर्मी के एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आप RW का बैच भी ले सकते हैं, या फिर आप बुक से भी पढ़ सकते हैं। आर्मी स्टडी के बैच से भी पढ़ सकते हैं। और आप एग्ज़ाम में कम से कम 40 से 50, 40 प्लस स्कोर तो करना ही है 50 में से, जिससे कि आप फाइनल मेरिट में बाहर नहीं होंगे। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, इसलिए आपको सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, क्योंकि तुक्के से भी आपके पर्सन सही हो जाएंगे। तो 40 प्लस क्वेश्चन तो आपको आर्मी के एग्ज़ाम में सही करने ही हैं, और जो बिल्कुल ईजीली हो जाएंगे, जो आपको हमने इम्पोर्टेंट चैप्टर बताए हैं उनको पढ़ कर ही। इसके बाद में आपकी फ़िज़िकल की तैयारी के लिए आपको क्या करना है, फ़िज़िकल छोड़ना नहीं है, क्योंकि बहुत गलती करते हैं फ़िज़िकल में। जो पहले फ़िज़िकल की तैयारी करते हैं वो एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करते, और जो एग्ज़ाम की करते हैं वो फ़िज़िकल की नहीं करते, लेकिन आपको दोनों की साथ में करनी है। तो रोज़ आपको क्या करनी है, शुरुआत में 2 से 3 किलोमीटर आराम से दौड़ना है। टारगेट रखना है कि 1.6 किलोमीटर 5.5 से 6 मिनट में हो जाए। पुशअप्स करनी है, शुरुआत में 3-4 लगती हैं, लेकिन आपके 10 प्लस टारगेट होगा, बाद में आपकी पुशअप्स आसानी से हो जाएंगी। डाइट के लिए आप हल्की डाइट लें, केला, मूंगफली, दूध, अभी आप अंडे वगैरह आप खा सकते हैं। जंक फूड से आपको बचना है, और 7 से 8 घंटे की दिन में नींद लेनी है, जिससे अभी आपका फिजिकल है वो आसानी से क्रैक हो जाएगा। फिजिकल में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और फिजिकल में मैं आपको बता दूं कि फिजिकल में आपको नंबर मिलते हैं। जितना बढ़िया आपका फिजिकल होगा, आपके पुशअप्स वगैरह होंगे, उतने बढ़िया आपके फाइनल मेरिट में आने के चांस होंगे। तो जो गलती बाकी लोग करते हैं वो आपको नहीं करनी है। वो गलतियाँ क्या हैं वो देख लीजिए। बहुत से लोग होते हैं जो मॉक टेस्ट नहीं लगाते हैं, रिवीजन नहीं करते हैं। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। आपको समय पे, यानी कि हफ्ते में 2 से 3 फुल मॉक टेस्ट लगाने हैं, और वीकली टेस्ट तो आपको 2 से 3 लगाने हैं। और जो आपके चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट हैं वो भी आपको लगाते रहने हैं, जब भी आपको टाइम मिले टाली। और जो मॉक टेस्ट में जो गलती होती है उनको आपको नोटबुक में रिवीजन लिख लेना है, और बाद में उनको रिवाइज करना है, जिससे कि आप पेपर में आसानी से क्रैक कर सकें। और जो लास्ट के 15 दिन है उसमें सिर्फ रिवीजन करना है आपको, फिजिकल मत करना, क्योंकि आपकी बॉडी को रेस्ट मिलेगा, जिससे कि आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। फिजिकल आप पेपर के बाद में कर सकते हैं। और जो कॉमन मिस्टेक होती हैं जिससे कि आपका किसी का पेपर रुक जाता है और किसी का फिजिकल नहीं हो पाता है, वो क्या है, बहुत से लोग होते हैं जो सिर्फ फिजिकल पर ध्यान देते हैं, पेपर पर ध्यान देते ही नहीं है। और बहुत से लोग होते हैं जो जीके में हल्के में लेते हैं, लेकिन जीके को आपको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। जीके को रोज़ 1 घंटा देना ही है, और मॉक टेस्ट आपको देना ही है। ये गलती मत करना कि मॉक टेस्ट ना दें। मॉक टेस्ट के लिए आप क्या कर सकते हैं, मॉक टेस्ट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर किसी का पेड बैच ले सकते हैं। मॉक टेस्ट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, वो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक हमारे चैनल के बायो में दी गई है, उसे आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें कि आपके डाउट भी क्लियर हो जाएंगे। और जो बहुत से लोग होते हैं वो पहले कट ऑफ को लेकर परेशान रहते हैं, पेपर की तैयारी करते नहीं हैं और कट ऑफ के बारे में सोचते रहते हैं। तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाती नहीं है आर्मी के एग्ज़ाम की, और बहुत आसान पेपर होता है, आसानी से कट ऑफ क्लियर भी हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं हम 60 डेज़ के प्लान के बारे में, कंप्लीट डेली प्लान को बात करने के बाद में। तो 1 से 30 दिन आपको बेसिक करना है, पढ़ाई भी बेसिक करनी है, बेसिक नियम को जानना है, उनके बारे में बेसिक फार्मूलाज, बेसिक जीके वगैरह पढ़ लेनी है, बेसिक फिटनेस पे काम करना है। और 31 से 45 दिन में आपको अपनी स्पीड बढ़ानी है और मॉक टेस्ट देना शुरू कर देना है। और 46 से 60 दिन के टाइम में आपको जो पढ़ लिया है आपने उसका रिवीजन करना है और फुल प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के लिए आप यूट्यूब पर आर डब्ल्यू आर्मी प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं, वो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होंगे।
और लास्ट टाइम मोटिवेशन के लिए आर्मी जीडी मेहनत से निकलता है, बहाने बनाने से नहीं। इसलिए बहाने मत बनाओ, नहीं तो आर्मी जीडी का आपका सपना अधूरा ही रह जाएगा। और आपको जो सपना पूरा करना है तो इसके लिए आपको हमारे मिशन वर्दी चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली अपडेट, एग्ज़ाम प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, फिटनेस रिलेटेड इंटरव्यू, बाकी सब कुछ मिलता है। और वीडियो कैसी लगी उसके लिए आप कमेंट में ज़रूर बताएं।